नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हल्द्वानी वासियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर सामने आई, आपको जानकारी दे दूं। हल्द्वानी में एक ड्रामा सोसाइटी है, उसका शुभारंभ किया गया है और आज जहां मौजूद है यहाँ पे मुख्य अतिथि जो एक्टर, बॉलीवुड एक्टर चंदन मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। पहले इनसे जानते हैं किस प्रकार से कितना इम्पोर्टेंट रोल ये निभाएगा एक लोकल के टैलेंट को उभारने में और किस प्रकार से इसकी शुरुआत को ये लोग देख रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। किस प्रकार से इसकी शुरुआत को आप देख रहे हैं एक लोकल टैलेंट को उभारने के लिए? देखो, ये पहला प्रयास हो रहा है हल्द्वानी में। एक इंस्टीट्यूट खोला, इन लोगों ने बड़ी हिम्मत करी है और यहाँ पर अब जो रंगमंच और अभिनय या फिल्म अभिनय के इच्छुक जो लोग होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सकेगी। और जब कोई चीज़ प्रॉपरली आप अच्छे से ट्रेन तरीके से लोग करते हैं तो उसका आनंद भी उस तरीके से होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसा होता था कि भाई ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ जाएं। तो आज की डेट में हल्द्वानी में भी है। हल्द्वानी वासियों के लिए अच्छी खबर है और मेरा भी आना जाना लगता रहेगा। और जहाँ भी जो भी हम और अच्छा कर सकते हैं, अब बॉलीवुड से और जो है सुपरस्टार या और भी अभिनेता लोगों को हम चाहेंगे यहाँ आके अपना समय बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाएं। तो वो भी हम कोशिश करते रहेंगे। जिस प्रकार से रंगभूमि ड्रामा सोसाइटीज़ का नाम रखा गया है और जो करियर है, एक्टिंग जो करियर है वो नॉर्मल करियर नहीं है, स्ट्रगल काफ़ी है। हर कोई एक्टर बनना चाहता है क्योंकि एक लाइमलाइट मिलती है, पहचान मिलती है, नेम मिलता है, फेम मिलता है। क्या लगता है कि बच्चे आते हैं, सीखते हैं, कितने बच्चे सफल हो पाते हैं और जो असफल हो जाते हैं, क्या कारण रहता हो? देखो, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो ट्रेनिंग क्या होता है, एक तो आपको उस हुनर के बारे में तैयार कराया जाता है, उसके बेसिक्स और किस तरीके से उसको करना चाहिए, है ना, उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सिखाया जाता है। दूसरा, साथ में ये भी बताया जाता है कि आपको उससे काम कैसे मिलेगा। टैलेंट होना एक अलग चीज़ है, ट्रेंड होना एक अलग चीज़ है, पर काम कैसे मिलेगा। तो ऐसी संस्थाओं से उनके लिंक्स तैयार होते हैं, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, आगे तक जो है उनके बारे में बात की जाती है। उनको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं, कहाँ पर किस तरीके की फिल्म की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों का भी वो भी फ़ायदा हो सकता है। चलिए, यदि मैं हल्द्वानी की पब्लिक की बात करूं तो कितने दिलचस्पी यहाँ की पब्लिक लेगी, आपको क्या लगता है? और शुरुआती चरण में किस प्रकार से आपने अनुमान लगाया होगा? आज रिबन कटिंग सेरेमनी भी हुई है, कुछ तो अनुमान लगा होगा यहाँ की। पहले यहाँ की आपने जनता को भापा होगा, पब्लिक को जाना होगा, उसके बाद ही इस प्रकार की एक अलग सोसाइटी आपने यहाँ पे इसकी आज स्थापना कर दी है। किस प्रकार से अभी तक भाप पाए यहाँ की जनता को, एक्टिंग के करियर में दिलचस्पी ले रही है पब्लिक? जितना मैं देख रहा हूँ ना, कुछ वीडियोज़ में या यूट्यूब में, या जब मैं आता हूँ और जो यूथ देखता हूँ मैं यहाँ पर मॉल्स में, रोड सड़कों में या कॉलेज के बाहर, तो उनमें यहाँ के यूथ में और बाहर के में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि भरे हुए हैं, मतलब जोश बिल्कुल तैयार हैं। अब पहला एक इंस्टीट्यूट खुला है, वो लोग जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। और आज ही देखिए ना, इतने लोग, पूरा मीडिया हल्द्वानी का, उत्तराखंड का यहाँ पर है, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये कितनी बड़ी एक चीज़ है जो यहाँ पर होने जा रही है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे अंत में हल्द्वानी के युवाओं को? या हल्द्वानी के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया, जिनको भी जो है अभिनय सीखना है तो रंगभूमि ड्रामा सोसाइटी में कोर्स खुल रहा है, यहाँ आएँ और इसके थ्रू हम और मेरे और भी मित्र लोग यहाँ पर आएंगे और ये व्यापक रूप में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार से चीफ गेस्ट चंदन मिश्र जी की आपने पूरी बातचीत सुनी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ ये सोसाइटी है वो विस्तार से जानते हैं, आपको बताते हैं। तो इस रिपोर्ट में से पहले आपने चीफ गेस्ट की बात सुनी थी, क्या कुछ उनका कहना था आपने सुना था। फिलहाल हमारे साथ जो सोसाइटी के डायरेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, एक ड्रामा डायरेक्टर है, एक फिल्म डायरेक्टर है। इनसे जानते हैं किस प्रकार का ये रिस्पॉन्स देख रहे हैं। बहरहाल आज तो शुरुआत की गई है, लेकिन पब्लिक को पहले उन्हें जाना होगा क्योंकि एक बेहद ही अलग सोसाइटी पहली दफ़ा जो मेरी जानकारी में है, मेरे संज्ञान में है, वो ड्रामा सोसाइटी हल्द्वानी में खुली है। किस प्रकार का ये इसको आगे देख रहे हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। धीरज सिंह। आप
फिल्म डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर? फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर। यदि मैं इस सोसाइटी की बात करूं, पहले तो आपने सोचा कैसे कि हल्द्वानी में खोली? क्योंकि जो मेरी जानकारी है, शायद ही, क्या पता मैं गलत भी हूँ, ड्रामा सोसाइटी नहीं है, है? बेसिकली जो है कि सोसाइटीज़ जैसे थिएटर हैं, पर जो हमारा एक विज़न है वो है कि बेसिकली थिएटर को कैसे कि एक कनेक्शन होता है बेसिकली लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में। तो उस नज़रिए से शायद मुझे भी नहीं पता है कि कुछ है, तो वही एक थॉट था कि कुछ ऐसा एक कम्युनिटी तैयार करें जहाँ पर कि नए लोग जो हैं, बच्चे हैं, और भी जैसे हमने रखा हुआ है 7 से 70 साल के लोग अपनी क्लास में आ सकते हैं। तो इट्स यू कैन से कि वो कम्युनिटी को जोड़ने का, कि जो एक होता है ना, एक जनरेशन गैप सुना होगा आपने कि लोग बोलते हैं, तो उस गैप को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए और उन चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुँचे, तो उस वजह से मुझे लगता नहीं है कि कोई थी सोसाइटी, तो वही चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करूँ तो किस प्रकार से बच्चों या जो भी जिस भी एज कैटेगरी का व्यक्ति आएगा, कैसे ट्रेनिंग कराई जाएगी? बेसिकली उसके लिए सुरेंद्र सर बताएंगे, थिएटर उसमें। ठीक हो, आप बताइए नाम। तो बेसिकली मेरा नाम सुरेंद्र साहिल वर्मा है। धन्यवाद आपका सबसे पहले तो ट्रेनिंग ऐसा है कि एक्टिंग तो किसी को सिखाई नहीं जा सकती है। हमारे पास जो हमने सीखी है टेक्निक्स होते हैं, कैसे बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ को कैसे भारी या पतला, कैसे, मतलब बहुत सारे तरीके से कैसे बात करनी है, बॉडी को कैसे किस कैरेक्टर में किस तरीके से उतरना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो एक सारी स्टडी होती है जो थ्रू द प्रोसेस धीरे धीरे आती रहती है। जैसे हम सीख गए वैसे दूसरे सीख। अभी तक कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है? हाँ, इंक्वायरीज काफ़ी सारी हैं। अब देखो वो कितनी वर्कआउट कितनी होती है। बाकी हमारा ये है कि हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं खुद एक्टर हूँ, 20-25 साल से थिएटर कर रहा हूँ, 2-2.5 हज़ार ज़्यादा शो किए हैं, 100 से ज़्यादा नाटक लिखे हैं, और पहाड़ों से मोहब्बत थी तो बॉम्बे से निकलना था, मन भर गया था बहुत सालों से। आप दोनों बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से हूँ। मैं यहीं से हूँ, उत्तराखंड, हल्द्वानी से? यस यस यस। अच्छा, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं, एक्टिंग के करियर में सच से बताइएगा कितना दिलचस्पी युवा दिखाता है, कोई भी दिखाता है? क्योंकि यदि हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर है कि वहाँ का करियर परस्यू करेगा। यहाँ के लोग आर्मी में या जो सिविल सर्विसेज होते हैं या गवर्नमेंट में ज़्यादा देखते हैं। एक्टिंग में आपको क्या लगता है, वाकई में दिलचस्पी दिखाएगा यहाँ का? बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हर कोई आदमी ना अपने अपने फील्ड में ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है, तो वही चीज़ है कि स्क्रीन के सामने है लोगों में वो लालसा भी है करने की, बट एक कहीं ना कहीं झिझक भी होती है और कहीं ना कहीं दूरी भी होती है कि यहाँ से बाहर जाना है, फिर वहाँ पर एक करना कि वो डेवलप करना है एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट को लोगों के पास तक का पहुँच जाए, उसके लिए ये ड्रामा सोसाइटी है जो कि स्पेसिफिकली काम करेगी। अब लगता तो है कि दिक्कतें तो आएंगी, नॉर्मल आसान नहीं है। दिक्कतें किस तो काम हैं। में नहीं होती दिक्कतें? हमारा तो लोगो वही है कि हमारा स्लोगन है, हल्द्वानी में पहली बार, मुंबई आपके द्वार। चलिए, आप राजस्थान से, आप उत्तराखंड से, आप उत्तराखंड आए, आप राजस्थान क्यों नहीं गए इनके? बेसिकली राजस्थान भी जाएंगे। बहुत थिएटर होता है, और जहाँ से मैं हाँ, वही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि राजस्थान में इसका क्रेज है, उत्तराखंड में इसका क्रेज। मैम, क्रेज तो कहीं नहीं होता, क्रेज लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जमींदार किसान लोग हैं, तो किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एक्टर जन्मेगा। 100 में से 10 ऐसे खुराफाती लोग होते हैं जिनको कीड़ा होता है, हमें वही 10 लोग चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं। डिफरेंस नहीं उत्तराखंड और यहाँ के? मेरे बॉम्बे की क्लासेस में बहुत सारे उत्तराखंड के स्टूडेंट थे, बहुत सारे। आप अंदर फोटोज देखेंगे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो अच्छा काम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट। विजय देवरकोंडा से लेके आज अना एल्मी, अब जो भी अभी मेरे साथ डांस कोरियोग्राफर भी है, दहाड़ किए हुई है उन्होंने रिसेंटली। तो बहुत सारे अच्छे अर्जुन हैं, और भी बहुत सारे जो अच्छे थिएटर करते हुए हमारे साथ। रंगभूमि जो मेरी रंगीन सपने कंपनी है, तो हम दोनों ने मिलके ये रंगभूमि बनाया। तो अभी वो लोग सब लोग यहाँ विजिट करेंगे, और अभी इंटरनेट का ज़माना है, सब सर्च करेंगे मुझे या धीरज को, तो उनको पता चलेगा कि ऐसे ही तो मुँह उठा के किसी ने नहीं किया है शुरुआत, कुछ तो है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फीस बहुत ही मिनिमम रखी है हमने, 45 दिन के 8,000 रुपये मात्र, ताकि हम इस जगह का खर्चा निकाल पाएँ। पैसा नहीं कमाना है, पैसे हम नाटक बनाएंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, इंडिया घूमेंगे, कमाएंगे। टाइम क्या रहेगा? टाइम डिपेंडिंग अपॉन द बैच जो है, वो मॉर्निंग शिफ्ट भी हैं और इवनिंग शिफ्ट्स भी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही, बहुत शानदार करें। और हल्द्वानी की जो पब्लिक है, वाकई में यदि आपको इंटरेस्ट है एक्टिंग में, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वह ज़रूर विजिट करें। उम्मीद करती हूँ अनुभव आपका अच्छा रहेगा, उम्मीद मेरी सही रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।